हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैंने बोला था कि पहले जो पिछले भी टॉपिक पढ़ाया था उसमें मैंने बताया था कि आपको मैं इंडिविजुअली हर एक डाई के बारे में बताऊंगा। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन हाँ इतना है कि आपको अगर पेपर में आ गया तो आप उसको कम से कम 1.5 से 2 पेज में आप लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट डाई होता क्या है, सबसे पहली बात ये है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और रेसिपी बताऊंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि उसको कैसे करते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। डायरेक्ट डाई का मतलब है, जैसा कि वर्ड से ही लग रहा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है कि अगर आपने उसमें कपड़े को भिगो दिया, उस डाई में अगर आपने कपड़े को डाल दिया तो कपड़ा तुरंत उस डाई को क्या कर लेगा, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा डायरेक्टली। तो इसी वर्ड्स का यूज करके हमने इसको क्या बना दिया, डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई आर ऑल्सो कॉल्ड, डायरेक्ट डाई को और भी नाम से जानते हैं। डायरेक्ट डाई को ऑल्सो कॉल्ड कहते हैं सब्सटेंटिविटी डाई। सस्टेनेटिविटी डाई। अब मैंने एक ये वर्ड सस्टेनेटिविटी बताया है पिछले वीडियो में। सस्टेनेटिविटी क्या होता है, जब हमारा नेचुरल अट्रैक्शन होता है बिटवीन द फाइबर्स एंड द डाई, इट्स कॉल्ड सस्टेनेटिविटी डाई। ओके, तो डायरेक्ट डाई का क्या है, बिना किसी रीजन की वजह से, बिना किसी एक्सेलरीज का यूज करते हुए ये कपड़े पर डायरेक्ट चढ़ जाएगा। कौन, डायरेक्ट डाई। ओके, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज को जान, हाँ एक बात और याद रखिए, जो हमारा डायरेक्ट डाई है वो यहाँ पे, चलिए अच्छा मैं प्रॉपर्टीज में ही आपको बता देता हूँ। प्रॉपर्टीज देखिए, इसकी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज है। तो प्रॉपर्टीज क्या है इसमें, सबसे पहले तो ये जो डाई है हमारा वाटर सोल्यूबल है, मतलब पानी में घुलनशील है, पानी में घुल जाएगा। अच्छा, पानी में घुलने के लिए कौन सी चीजों की जरूरत होगी, ऑक्सोक्रोम या क्रोमोफोर, कमेंट करिएगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ आपको। जो पानी में घुलने के लिए आपको क्या चाहिए, ऑक्सोक्रोम चाहिए। ऑक्सोक्रोम क्या होता है, सॉल्युबल फॉर्म में करता है किसी चीज को, ठीक है, किसी डाई को। ओके, फिर दूसरा क्या दे रहा है, गुड एफिनिटी टू द सेलुलोजिक फाइबर। मतलब सेलुलोजिक फाइबर कैसे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कॉटन हो गया, हमारा विस्कस रेयन हो गया, ये सब जो हमारे फाइबर्स हैं, ये कैसे फाइबर्स है, सेलुलोजिक फाइबर। अगर आपको फाइबर्स पे पूरा वीडियो चाहिए तो मेरे को कमेंट करिएगा, मैं फाइबर्स पे इंडिविजुअली वीडियो डाल दूंगा। गुड एफिनिटी मतलब गुड एफिनिटी मतलब है कि अच्छे से अट्रैक्शन होता है बिटवीन द डाई एंड द सेलुलोजिक फाइबर। फाइबर्स के बीच में अट्रैक्शन बहुत अच्छे से होता है, बहुत अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं बिना किसी एक्सेलरीज का यूज करके। तीसरा तीसरा बोला गुड लाइट फास्टनेस बट पुअर वॉशिंग फास्टनेस। अगर गुड लाइट फास्टनेस, इसकी जो फास्टनेस प्रॉपर्टी है वो लाइट में तो अच्छी है, मतलब धूप में तो ठीक ठाक है, ठीक ठाक है, अच्छी भी नहीं है, एकदम अच्छी भी नहीं है, ठीक ठाक है, लेकिन इसका वॉशिंग फास्टनेस बहुत बेकार होता है। वॉशिंग फास्टनेस मतलब पानी में ऐसे डाला, ऐसे एक बार रगड़ा, फिर उसके बाद कलर बाहर निकल जाएगा। ओके ओके, दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ डायरेक्ट डाई। ओके, अब डायरेक्ट डाई में होता क्या क्या है ये भी तो पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट डाई में देखिए, डायरेक्ट डाई इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एजो ग्रुप। मतलब जो हमारा डायरेक्ट डाई है उसमें कौन सा ग्रुप पाया जाता है, एजो ग्रुप। अब ये बताइए, जो एजो वर्ड है, एजो आपने कहीं सुना है, क्रोमोफोर में सुना होगा। क्रोमोफोर क्या होता है, क्रोमोफोर ऐसा ऑर्गेनिक रेडिकल्स होता है जो कलर देने का काम करता है। तो कलर देने का काम देखिए, इसके स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ पे आपको एजो ग्रुप दिख रहा है, दिस इज एजो ग्रुप। ये क्या काम करता है, ये डायरेक्ट डाई में डाई को कलर देने का काम करता है। तो ये जो ग्रुप दिख रहा है ये कलर देने का काम कर रहा है। फिर मैंने बताया था कि अगर कलर देने का काम कर रहा है तो उसके साथ एक ऑक्सोक्रोम भी होता है। ऑक्सोक्रोम क्या करता है, वाटर में सॉल्युबल का फॉर्म बनाता है। तो यहाँ पर एक वाटर सॉल्युबल फॉर्म है जिसको बोलते हैं सल्फोनिक, ये सल्फोनिक एसिड है। ये क्या है, सल्फोनिक एसिड। तो इसका जो नाम है वो है सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक, सल्फोनिक एसिड, क्योंकि इसमें सोडियम है तो इसको बोलते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। दिस इज सॉल्युबल इन वाटर। ये क्या है भाई, सॉल्युबल है, सॉल्युबल है किसमें, इन वाटर में। किसमें भाई, इन वाटर में। तो ये जो चीजें हैं ये आपका डायरेक्ट डाई का स्ट्रक्चर है। डायरेक्ट डाई में क्या क्या पाया गया, पहले तो देखिए, इसमें एजो ग्रुप पाया गया। एजो ग्रुप क्या आता है, कलर देने का काम करता है। सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड क्या होता है, तो सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड क्या करता है, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। ओके, यहाँ पे एमाइन भी पाया जाता है, एमीन, एमीन। देखिए एमीन जो होता है ना, जिसमें एमीन पाया जाता है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल डाई होती है। तो कहीं ना कहीं डायरेक्ट डाई भी हार्मफुल है, लेकिन कुछ डायरेक्ट डाई को जब हमने उसको बनाना शुरू किया तो कुछ कुछ में एमीन ग्रुप्स डाले गए, कुछ में एमीन ग्रुप्स प्रेजेंट था और कुछ में नहीं प्रेजेंट था। तो एमीन ग्रुप्स जिसमें प्रेजेंट था उस डाई को बैन भी कर दिया गया है, क्योंकि एमीन जो होता है बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, और इन सब डाई को बोलते हैं बैन डाई। ओके, क्लियर है, आगे चलते हैं, इसके प्रोसेस को देख लेते हैं, प्रोसेस कैसा है। देखिए डाई, डाई हमारा देखिए, ये हमारा डी जो है हमारा डायरेक्ट डाई है, जो मेन इंग्रेडिएंट है। इसके साथ है सल्फोनिक एसिड है, यहाँ पे सल्फोनिक एसिड है। ये डाई है अपना, डाई डाई जो हमारा एजो ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप
जो एजो ग्रुप है ये डाई है हमारा, और उसमें क्या है, सल्फोनिक एसिड है। सल्फोनिक एसिड को जब हम सोडा एस मतलब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है Na2CO3, सोडा एस के साथ जब हम मिलाते हैं, पहले हम क्या करते हैं ना, जो हमारा डाई होता है, डाई को एक मान लीजिए 1 ग्राम डाई है, 1 ग्राम डाई ले लिया, उसके हिसाब से क्वांटिटी के हिसाब से हमने सोडा एस ले लिया, उसको पहले पेस्ट बनाएंगे। पेस्ट बनाने पे क्या होता है कि जो हमारा डाई होता है वो किस में चेंज होता है, किस में चेंज हो जाता है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। देखिए यहाँ पे दिख रहा होगा सल्फोनिक एसिड दिख रहा है, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड किस में चेंज हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड। दिस इज वाटर सॉल्युबल फॉर्म। अब हम इसको जब हम पेस्ट बना दिए तो ये किस में चेंज हो गया, सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड में। अब सोडियम सॉल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड में जैसे ही हम पानी डालेंगे तो पानी डालने पर जो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स है वो अलग हो जाएगा और जो हमारा सोडियम है वो अलग हो जाएगा। ठीक है, सोडियम का भी बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे डायरेक्ट डाई में, तो मैं बताऊंगा आपको ये क्या है। यहाँ पे हमारा हो गया डायरेक्ट डाई आयंस। ओके, क्लियर है, क्लियर हो रहा है, समझ में आ रहा है। ओके, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टीज में क्या क्या चीजें हैं, ये इसका कैसे थ्योरी कैसे काम करता है और ये उसके स्ट्रक्चर्स। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको ये स्ट्रक्चर चाहिए तो फिर से वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, उसमें वीडियो मिल जाएगा, स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ओके, इसकी रेसिपी की बात करते हैं भाई, रेसिपी में क्या क्या यूज करते हैं। तो डायरेक्ट डाई को करने के लिए आपको 2-3 चीजों की जरूरत होगी जो कि ध्यान रखना है आपको। सोडा एस आपको 0.5 to 1% लेना है। सोडा एस कितना लेना है, 0.5 to 1%। अब आप पूछेंगे सोडा एस क्यों यूज कर रहे हैं, तो इसका सोडा एस का नाम क्या है वो भी मैं बताता हूँ। सोडा एस का नाम है सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। कॉमन सॉल्ट में आपका आता है NaCl, सॉरी मैं ऊपर लिख रहा हूँ, गैप नहीं है मेरे पास, जगह नहीं है। सोडा एस कहाँ है, सोडियम कार्बोनेट। और कॉमन सॉल्ट का यूज करते हैं, टेम्परेचर का यूज करते हैं, बॉइलिंग टाइम का यूज करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, मैंने कुछ लिखा हुआ है, सोडा एस 0.5 to 1%। अब ये होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, रीजन तो ये है। तो सबसे पहली बात, जब हम कपड़े को डाई में डालेंगे तो कपड़ा तो मान लीजिए कलर हो जाएगा, लेकिन कुछ तो डाई उसमें बचा रहेगा, कुछ डाई हमारा बचा रहेगा। तो अगर जितना डाई बचा रहेगा उतना वेस्टेज होगा, तो हमें क्या करना होगा, हमें उसको टेम्परेचर देना होगा। तो जैसे ही टेम्परेचर देंगे तो हमारे जो डाई मॉलिक्यूल हैं वो भी एक्टिव हो जाएंगे, और जो हमारा फाइबर है, फाइबर के बीच में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी। और जब स्वेलिंग हो जाएगी तो उसके पोर्स ओपन हो जाएंगे। पोर्स मैंने बताया है ये सब अगले वीडियो में क्या चीजें होती हैं। पोर्स ओपन हो जाएंगे तो डाई मॉलिक्यूल्स अंदर की तरफ एंटर हो जाएगा। लेकिन अगर डाई मॉलिक्यूल्स एंटर ना हो, तो डाई मॉलिक्यूल्स एंटर होना ही नहीं चाह रहा हो तो उसके लिए हम एक यूज करते हैं कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट इज वर्क एज एग्जॉस्टिंग एजेंट। किसकी तरह काम करता है, एग्जॉस्टिंग एजेंट। एग्जॉस्टिंग एजेंट का मतलब डाई मॉलिक्यूल को बाहर फेंकता है, मतलब डाई मॉलिक्यूल को पानी से निकाल कर किस में डाल देता है, फाइबर में डाल देता है। तो ये कैसे काम करता है, कॉमन सॉल्ट एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। और जो हमारा सोडा एस है, सोडा एस, ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉमन सॉल्ट किसकी तरह काम करता है, एग्जॉस्टिंग एजेंट की तरह काम करता है। सोडा एस कैसे काम करता है, फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है। कैसे काम करता है, फिक्सिंग एजेंट। मैं बताता हूँ अभी ये क्या है, फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है। चलिए ध्यान दीजिए, कॉमन सॉल्ट जो है वो 5%, 10% और 20% अकॉर्डिंग टू योर शेड। अगर आपको हल्का सेट चाहिए तो आप 5% यूज करिए, अगर आपको थोड़ा सा मीडियम सेट चाहिए तो आपको 10% यूज करना चाहिए, अगर आपको हैवी डार्क सेट चाहिए या डार्क सेट चाहिए तो 20% आप यूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि कॉमन सॉल्ट और सोडा एस एग्जॉस्टिंग एजेंट का तो समझ में आ रहा है, लेकिन फिक्सिंग एजेंट का समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब हम कपड़े को डाई कर लेंगे, तो अब हमारा जो कपड़ा है वो एग्जॉस्ट होके जो जितना डाई मॉलिक्यूल्स था वो इंटर हो गया फाइबर में। मान लीजिए कि हमारा फाइबर है, अब ये फाइबर है, फाइबर के अंदर ये हमारा डाई मॉलिक्यूल्स इंटर हो गया। जब फाइबर के अंदर डाई मॉलिक्यूल्स इंटर हो गया तो अब हमें इसको फिक्स भी तो करना है। अगर हम फिक्स नहीं करेंगे तो बाहर निकाल के जैसे ही पानी में डालेंगे जो हमारा डाई मॉलिक्यूल्स है वो बाहर निकल जाएगा। तो इसको हमें फिक्स करना होगा। तो फिक्सिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, सोडा एस का यूज करते हैं। तो सोडा एस वर्क एज फिक्सिंग एजेंट इन द डायरेक्ट डाई। डायरेक्ट डाई में सोडा एस कैसा काम करता है, फिक्सिंग एजेंट की तरह काम करता है। ओके, टेम्परेचर बॉइलिंग। अब एक बात याद रखिएगा, टेम्परेचर को हम धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, एक साथ ही नहीं करेंगे, धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे। और जितना बढ़िया से आप टेम्परेचर को मेंटेन करके रखेंगे, इंक्रीज करते हुए ले जाएंगे, उतना बढ़िया आपका कपड़ा डाई होगा, अनइवन डाई नहीं होगा। अगर आपने टेम्परेचर इमीडिएटली बढ़ा दिया तो आपका कपड़ा अनइवन डाई हो जाएगा। अनइवन डाई से रोकने के लिए हम क्या करते हैं, टेम्परेचर भी हल्का हल्का मतलब बढ़ाते हैं। ओके, टाइम है आपका 45 से 60 मिनट। 45 से 60 मिनट आपका डाई का है। डाई करने के लिए आपको 45 से 60 मिनट मतलब 1 से 1.5 घंटे तक भी ले सकते हैं आप। 1 से 1.5 घंटे तक आपको पूरा प्रोसेस करने में 1 से 1.5 घंटे लगेंगे इस पूरे प्रोसेस को करने में। ये था डायरेक्ट डाई के बारे में। अगर कोई चीज आपको नहीं समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिएगा। और एक बात और सुन लीजिए,
ये जो डायरेक्ट डाई है इसका मैंने इंट्रोडक्शन दिया। अब इंट्रोडक्शन के बाद मैं ये बताऊंगा कि डायरेक्ट डाई का प्रोसीजर क्या है, डायरेक्ट डाई करते कैसे हैं, कैसे करते हैं डायरेक्ट डाई कि कपड़े पे हमारा जो डाई मॉलिक्यूल्स है वो चढ़ जाता है। ओके, अब इस प्रोसेस का अगर आपको वीडियो चाहिए कि नहीं हमें डायरेक्ट डाई के बारे जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाया है उसका वीडियोस आपको चाहिए कि नहीं हमें वीडियोस देखना है कि कैसे डायरेक्ट डाई पे कपड़ा चढ़ता है या डायरेक्ट डाई कैसे करते हैं, तो इसका वीडियोस भी मैं आपको डाल दूंगा, लेकिन इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा। ओके, अगर ये वीडियो नहीं समझ में आएगा तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर दिस। जय हिंद।